Good morning children. Today I am going to teach you class 9th prose lesson 2nd काबुलीवाला written by रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक छोटी बेटी रहती है मिनी, उसी के बारे में है कि कैसे काबुलीवाला जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचता है उससे वो बातें करती है, उसके बारे में ये पूरा लेसन है। माई 5 years old daughter मिनी कैनॉट लिव विदाउट चैटरिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरी 5 वर्ष की बच्ची जो है मिनी, वो बात किए बिना नहीं रह सकती। I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. I really believe, और वास्तव में मैं यह विश्वास कर सकता हूँ कि अपने पूरे जीवन में वो जो है has not wasted a minute in silence, 1 मिनट भी वो शांत रह के बर्बाद नहीं की होगी। Her mother is often vexed at this, और उसकी माँ अक्सर उससे परेशान रहती थी। And would stop her prattle, और उसको बकवास करने से रोकती थी। But I would not, लेकिन मैं नहीं ऐसा कर सकता। टू सी मिनी क्वाइट अननेचुरल, और मिनी को शांत देखना जो है अस्वाभाविक था। एंड आई कैनॉट बियर इट लॉन्ग, और मैं बहुत देर तक इसको सहन भी नहीं कर पाता। सो माई ऑन टॉक विथ हर इज़ ऑलवेज लाइवली, इसलिए मैं उससे हमेशा बातें किया करता था। वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंट, एक दिन प्रातःकाल उदाहरण के लिए, व्हेन आई वॉज इन द मिडेस्ट ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवेल, मैं अपने नए उपन्यास का 17वां चैप्टर के मध्य में पहुंचा था। माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम, मेरी छोटी नन्ही मिनी जो है चुपके से कमरे में पहुंची। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और मेरे ऊपर हाथ रख के बोलती है, सैड फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्ड ए क्रो, ही डजेंट नो एनीथिंग डज ही। वह कहती, पिताजी रामदयाल जो द्वारपाल है, दरवान है, कॉल से क्रो, वह जो है कौवे को कौवा कहता है। ही डजेंट नो एनीथिंग डज ही, वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या जानता है? बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड शी वॉज इम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन हर द डिफरेंसेज, इससे पहले कि मैं उसे लैंग्वेज के बारे में, भाषा की भिन्नता के बारे में कुछ बताता इस संसार के, शी वॉज इम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, उसने जो है मुझसे किसी दूसरे विषय पे बात करने लगी। वो व्हाट डू यू थिंक फादर, भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट इट वाई इट रेन्स। व्हाट डू यू थिंक, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला ने कहा कि देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड, बादल में एक हाथी है। ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट इज वाई इट रेन्स, जो कि अपने सूंड से पानी उड़ेलती है। दैट इज वाई इट रेन्स, जिससे कि बारिश होती है। एंड देन डिपार्टिंग ऑफ अ न्यू वाइल आई सेट स्टिल मेकिंग रेडी सम रिप्लाई टू दिस लास्ट सेइंग, और मैं उसके बाद उसके अंत में जो प्रश्न करती है उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, आई मर्मर्ड involuntarily to myself, but with a grave face contrived to answer, go and play with Bhola, Minis, I am busy. उसके बाद उसने जो भी क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि मुझे गुस्सा लगा, मैंने कहा कि तुम जाओ और भोला के साथ खेलो। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, और मेरे कमरे की खिड़की से के ऊपर से जो है रोड दिखाई देता था। द चाइल्ड हैज़ सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, और मेरे पैरों पे मेरी छोटी बच्ची जो है वो मेरे टेबल के बगल में बैठ गई। एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग हर ऑन हर नी, और मेरे घुटने पे वो बजाते हुए जो है तबले बजाते हुए जैसे बजाया जाता उस तरह से बजा करते हुए खेल रही है। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, 17वें चैप्टर में मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था, जो मैं नॉवेल लिख रहा था, उपन्यास लिख रहा था। वेयर प्रताप सिंह द हीरो had just caught Kanchanlata the heroine in his arms and was about to escape with her by the 3rd story windows of the castle, when all of a sudden Minnie left her play and ran to the window crying, "Oh Kabuliwala, hey Kabuliwala!" Sure enough, in the street below was a Kabuliwala passing slowly along. He wore the loose style clothing of the people. With a tall turban, there was a gag off his back, and he carried box and grapes in his hand.
वेयर प्रताप सिंह द हीरो एंड हैड जस्ट कॉट कंचनलता। अब मैं अपना नॉवल लिख रहा था तो बीच में प्रताप सिंह उसको वही सीन थे कि प्रताप सिंह जो हीरो है वो कंचनलता हीरोइन को पकड़ता है इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में, एंड वाज अबाउट टू स्केप विथ हर बाय द थर्ड स्टोरी, और वह तीसरी मंजिल से वो भागने वाली थी, विंडो ऑफ द कैसल, महल के खिड़की से। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, तब तक क्या बीच में क्या होता है कि मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी अपना खेल छोड़ करके, एंड रैन टू द विंडो, खिड़की के पास दौड़ती है, चिल्लाती है, ए काबली वाला, ए काबली वाला। श्योर एनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज ए काबली वाला पासिंग स्लोली अलॉन्ग, निश्चित रूप से नीचे जो है सड़क पे काबली वाला जा रहा था। ही वोर द लूज ट्वेल क्लोथिंग इज पीपल, वह गंदे और ढीले कपड़े पहन रखे थे, विद ए टॉल टर्बन, और जो है ऊंची पगड़ी लगाए रखा था। देयर वाज ए गैग ऑन हिज बैक, और एक पोटली या बंडल जो है वो पीछे अपने लटका रखा था। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और वह जो है बॉक्स में अंगूर वगैरह रखा था। आई कैनॉट टेल व्हाट were my daughter's feeling at the sight of this man, but she began to call him loudly. Oh, I thought he will come in and my 17th chapter will never be finished. I cannot tell what were my daughter's feeling. मैं नहीं कह सकता कि मेरी लड़की की सोच क्या थी। At the sight of this man, उस व्यक्ति को देख करके, but she began to call him loudly, लेकिन वह तेज आवाज़ में बुलाना शुरू किया उसको। Oh, I thought, मैंने ऐसा सोचा, ही विल कम इन, तब तक वो अंदर आ गया, एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 17वां चैप्टर समाप्त ही कभी नहीं होगा। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट एट काबली वाला टर्न एंड लुकड अप एट द चाइल्ड, इसी बीच काबली वाला जो है घूमता है और बच्ची को देखता है। व्हेन शी सॉ दिस ओवरकम बाय टेरर शी फ्लू टू हर मदर, और वह उसको देख करके डर जाती है और अपनी माँ के पास भाग जाती है। प्रोटेक्शन एंड डिसअपियर्ड, और वो सुरक्षा के लिए अपनी माँ के पास भाग जाती है और गायब हो जाती है। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग विच द बिग मैन कैरीड देयर वर परहैप्स 2 or 3 और अदर चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ, और उसके मन में यह भय था कि काबली वाला जो झोला लटका रखा है बड़ा, उसमें वो 2-3 बच्चों को छुपा रखा है, कैद कर रखा है उसके समान। द पैडलर मेन वाइल इंटर्ड माई डोरवे, और इसी बीच जो है वो फेरी वाला मेरे दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। एंड ग्रीटेड मी विद ए स्माइलिंग फेस, और मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। सो प्रेस्कॉरियस वॉज द पोजिशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू स्टॉप एंड बाई समथिंग सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड। अब मेरा जो है मेरे हीरो और हीरोइन की कंडीशन जो है, मतलब स्थिति जो है बहुत ही डबाडोल हो गई थी, लेकिन मैंने जो पहला काम किया कि इसको अपने काम को रोक करके उस व्यक्ति से, सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड, जो बातें करने लगा। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस एंड अ कन्वर्सेशन बिगैन अबाउट अब्दुल रहमान, द साइंस, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और उनसे बातें करने लगा। परचेज किया, थोड़ा बहुत मैंने कुछ खरीदा और उनसे बातें करने लगा रूस के बारे में, द इंग्लिश अंग्रेजों के बारे में, द फ्रंटियर पॉलिसी और सीमांत नीति के बारे में। एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, और अब वह जाने ही वाला था तो उसने पूछा कि छोटी बच्ची कहाँ है सर। एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर एंड हर ब्रॉट आउट, और एंड आई थिंकिंग, और मतलब मैं सोच रहा था कि मिनी को अवश्य उसका भय दूर हो गया होगा, उससे छुटकारा मिल गया होगा फॉल्स झूठी भय से, हैड हर ब्रॉट आउट, और वो बाहर आ जाएगी। शी स्टूड बाई माई चेयर एंड लुक्ड एट द काबली वाला एंड हिज बैग, वह मेरे कुर्सी के बगल में खड़ी हो गई और काबली वाले को देखने लगी, उसके बैग को। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन, उसके बादाम और किशमिश को वो खरीदना चाह रही थी, बट शी वुड नॉट बी टेम्पटेड एंड ओनली क्लंग क्लोजर टू मी, लेकिन वह उसके लिए जिद नहीं करती बल्कि वो मेरे पास खड़ी थी। विद ऑल हर डाउट इंक्रीजेज, दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग विद, और उसका जो है विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीजेज, जो कि उसे संदेह पैदा हो गया था उसके बारे में। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, क्योंकि वह पहली बार उसकी काबली वाले से मुलाकात हुई। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू टुमारो। थैंक्स।